हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ प्रशांत। और आज हम लोग बात करेंगे मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की, प्रोसेस की, फंक्शंस की, रोल्स की, डिफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स, एथिक्स ऑफ मैनेजर्स। ये सब हम लोग बात करेंगे, ये सब टॉपिक्स हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की हेल्प से रिसोर्सेस लाइक मनी, मटेरियल्स, मशीन को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव किया जा सके। तो हम लोग आज इसके ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस, फंक्शंस, रोल ये सब चीज़ देखेंगे। तो चलते हैं मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव की ओर। हमारा पहला टॉपिक है मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। देयर आर थ्री की ऑब्जेक्टिव्स है: अचीव, ऑप्टिमाइज, इंश्योर। अचीव क्या होता है? एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन गोल्स। मैनेजमेंट इंश्योर करे कि ये गोल इफेक्टिवली टाइम से पूरा हो। ऑप्टिमाइज, रिसोर्सेज लाइक मनी, मैन पावर आर ऑलवेज लिमिटेड, और इस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमारा गोल अच्छी तरह से पूरा हो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम, मैन पावर और मनी। इंश्योर, मैनेजमेंट इंश्योर करे कि इनोवेशन के साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रोथ हो, साथ ही साथ सोसाइटी का भी फायदा हो। अब आते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस की तरफ। मैनेजमेंट प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो स्टेप बाय स्टेप चलता है। प्लानिंग, डिसाइडिंग व्हाट टू डू। यहाँ डिसाइड होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा। एग्जाम्पल, जैसे 1 साल की सेल्स लीड एक टारगेट है। ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज और टास्क को अरेंज करना इन स्ट्रक्चर्ड वे। स्टाफिंग, हायरिंग राइट पीपल, राइट लोगों को हायर करना, उन्हें ट्रेन करना, डेवलप करना। डायरेक्टिंग, गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग, एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, मोटिवेट करना और उन्हें करेक्ट डायरेक्शन देना। कंट्रोलिंग, चेकिंग रिजल्ट एंड करेक्टिंग, एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान के साथ कंपेयर करना और अगर डिवीजन हो तो उसे करेक्ट करना। सो अब बात करें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। बेसिकली मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग, डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ऑर्गेनाइजिंग, रिसोर्सेज और एक्टिविटी को प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करना। स्टाफिंग, राइट लोगों को हायर करना, उन्हें ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करना। डायरेक्टिंग, एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, सुपरवाइज और मोटिवेट करना वो, ताकि वो इफ़िशिएंसी काम करें। कंट्रोलिंग, एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान को साथ कंपेयर करना और अगर डिवीजन हो तो उसे करेक्ट करना। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंशियल फंक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस। मतलब चाहे प्लानिंग हो या ऑर्गेनाइजिंग, हर स्टेप में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रोल्स ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर सिर्फ प्लानिंग और कंट्रोलिंग नहीं करते, उसके साथ साथ अलग रोल होता है इन डे बाय डे एक्टिविटीज। इंटरपर्सनल रोल, इन दिस रोल्स मैनेजर्स वर्क विद पीपल। एज अ लीडर ही मोटिवेट्स, गाइड्स और एम्प्लॉय को डायरेक्शन देते हैं। एज अ लाइजन, managers act like a bridge, making contacts outside the organization, जैसे सप्लायर, कस्टमर और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। एग्जाम्पल, सेल्स मैनेजर्स को न्यू क्लाइंट के साथ मिलना पड़ता है टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बिजनेस रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रोल, मैनेजर्स को इंफॉर्मेशन कलेक्ट और शेयर करनी होती है। एज अ मॉनिटर he gathered important information from both inside and outside the company. As a spokesperson,
Managers represent the organization and share information with outsiders. एग्जाम्पल, कंपनी को न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सीईओ को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पड़ता है और पब्लिसिटी भी हो जाती है। डिसीजनल रोल्स, मैनेजर्स आल्सो टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन। एज अ एंटरप्रेन्योर, he bring innovation and new ideas. As a negotiator, managers bargain and make deals. As a problem solver, he handle conflict and crisis within the organization. एग्जाम्पल, दो एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हैं एचआर। इन शॉर्ट, मैनेजर्स is not only a sub planner but also leader, communicator, negotiator, and innovator. These multiply roles makes management dynamic and effective. Now let's talk about business ethics. Business ethics basically वो प्रिंसिपल और वैल्यूज है जो एक बिजनेस की एक्टिविटीज को गाइड करता है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने काम ऑनेस्टी, फेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करे। एथिकल बिजनेस हमेशा अपने कस्टमर, एम्प्लॉय और सोसाइटी के इंटरेस्ट को रिस्पेक्ट करता है। तो सिंपल शब्दों में, बिजनेस एथिक्स मीन्स डूइंग बिजनेस इन अ राइट वे, जिसमें प्रॉफिट के साथ साथ ट्रस्ट, वैल्यू का ध्यान रखा जाता है। लेट्स टॉक अबाउट एथिक्स ऑफ बिजनेस। मैनेजर्स के लिए एथिक्स का मतलब है कि वो अपने एम्प्लॉय और कस्टमर दोनों के साथ फेयर ट्रीटमेंट करें, मतलब डिस्क्रिमिनेशन ना हो और सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिले। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन, यानी जो भी डिसीजन लिया जाए वो क्लियर हो, हॉनेस्ट हो। और जब मैनेजर्स अपने डिसीजन ट्रांसपेरेंट रखते हैं तो वो ट्रस्ट बिल्ड करता है और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चलता है।